5 दोस्त, पांचों के पांचों मेंटली आप बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअली थोड़े से चैलेंज थे। अब उस ग्रुप में बास्केटबॉल का एक चलन था। इन्होंने वहाँ टूर्नामेंट देखा है, जो लोकल विटनेसेस थे उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये लोग देखे थे लोग। उसके बाद इनका कोई ट्रेस नहीं मिलता है। अनफॉर्चुनेटली स्नो स्टॉर्म आया और पूरे उस एरिया में स्नो से कवर हो गया, तो ढूंढ नहीं सकते थे आप। लेकिन जो 5वां बंदा था उसका आज तक नहीं पता। अब ऐसा है कुछ चाल चलिए ना जिसका कि किताबों में भी जिक्र ना हो। नहीं, एक आप वो वाला सुनाए थे ना, कौन सा वाला जो अनएक्सप्लेन्ड, कौन सा वाला था? डॉक्टर साहब, नहीं, वो तो एक्सप्लेनेबल था। एक तो अंकल वाला सुनाए थे, ट्रेन वाला, वो तो हाँ। एक और सुनाए थे आप। रशिया में डैटलॉफ पास का सुने आप कहानी? डैटलॉफ पास बेसिकली 6 माउंटेनियर्स थे, 1950s का है। वो एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स जो कि एक एक्सपीडिशन के लिए निकले, जहाँ उन्हें पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे, और कुछ दिनों बाद उनकी सबकी डेड बॉडीज मिली, जिसमें से 2-3 लोगों में रेडियो एक्टिविटी मिली। कुछ लोगों के हाथ वाथ नहीं थे, कपड़े किसी के पास नहीं थे, और सब अलग अलग लोकेशन में मिली डेड बॉडीज। वो आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया है कि रेडियो एक्टिविटी कैसे हुई या उनकी डेथ्स कैसे हुई। बड़े वियर्ड सा इंसिडेंट है डैटलॉफ पास। रूपकुंड टाइप का था क्या? रूपकुंड में तो सब नाम नहीं सुने हैं। रूपकुंड में तो सब एक ही जगह ये थे ना। बल्कि इसी तरह का ना एक अमेरिका में हुआ था, कैलिफोर्निया में। 5 दोस्त, पांचों के पांचों मेंटली आप बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअली थोड़े से चैलेंज थे। 5 में से एक जो यंगेस्ट था वो थोड़ा इंट्रोवर्टेड था, वो लोगों के साथ ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। 2 लोग ऐसे थे जो वॉर्स रादर मिलिट्री से डिस्चार्ज थे। एक का IQ लेवल नीचे पाया गया था, इसलिए डिस्चार्ज कर दिया गया था। एक को स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ था, इसलिए उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो इस तरह के 5 दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त जिसका IQ लेवल कम था, उसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, उसके पास गाड़ी भी थी। तो ये पांचों के पांचों साथ में घूमते थे उसकी गाड़ी में। और इन्होंने कोई वहाँ पे थेरेपी ग्रुप ज्वाइन कर रखा था लोकेलिटी में, जो इनको थोड़ा सा हेल्प करता था। सिंस डिसेबिलिटी थी तो इनके हेल्प हो जाती थी। अब उस ग्रुप में बास्केटबॉल का एक चलन था। अमेरिका में ये चलन रहता है कि बास्केटबॉल खेलते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट हो गया मेन, तो वो उस स्पोर्ट को एनकरेज करते थे। उनकी एक लोकल टीम थी, तो इन लोगों का कोई टूर्नामेंट होने वाला था। 1978 की शायद स्टोरी है। और उस टूर्नामेंट से 2 दिन पहले इनकी फेवरेट टीम का कोई पास वाली सिटी में मैच था। तो इन बच्चों ने सोचा कि यार हम इकट्ठा करके चल के मैच दिखाते हैं, वापस आएंगे, रात को रेस्ट करेंगे और अगले दिन अपना मैच खेल लेंगे। तो ये ड्राइव करके गए अपना उस दोस्त की गाड़ी में। इन्होंने वहाँ टूर्नामेंट देखा है, जो लोकल विटनेसेस थे उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये लोग देखे थे। तो वहाँ तक तो पहुँचा। उस टाइम CCTV तो होता नहीं था, तो यू कुडंट आप बता नहीं कर सकते थे। उसके बाद ये मैच देख के वापस की तरफ चले हैं। रास्ते में किसी स्टोर पे रुके हैं, जहाँ से इन्होंने कोला वगैरह, सोडा और इस तरह के खाने वाने आइटम लिए हैं। और वो भी बाई चांस इसलिए इस बंदे को याद था क्योंकि रात को लास्ट कस्टमर यही आए थे। स्टोर बंद करने वाला था 10 बजे। वो सारे के सारे अंदर घुसे, इन्होंने जबरदस्ती बोला सब डम खरीद, सब थोड़े से डम थे। हाँ, आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं इनके लिए, क्योंकि हर एक के साथ कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी थी। अच्छा। उसके बाद इनका कोई ट्रेस नहीं मिलता है। अब अगले दिन पेरेंट्स को चिंता हुई। अब चूंकि उन्हें पता था कि हमारे बच्चों में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये एक चैलेंज है और ये वापस नहीं आए हैं, इनका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। नहीं तो ये अपडेट कर ही देते थे कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अब पुलिस ने खोजना चालू करा। बाई चांस जो पुलिस का हेड था वो उनमें से एक का स्कूल में रह चुका था, तो जानता था। अच्छा, मतलब तो थोड़ा सा एक पर्सनल टच और उसने लगा दिया। उसने ढूंढना चालू करा, कुछ नहीं मिला। उसने रेडियस बढ़ा दिया ढूंढने का। अनफॉर्चुनेटली इनको गाड़ी मिली उल्टी डायरेक्शन में 50 मील दूर, एक फॉरेस्टेड एरिया में, जंगल में, बिल्कुल ही सड़क मतलब ये लगा लो मिट्टी वाला जो लोकल होते हैं ना सड़कें, उस पे गाड़ी खड़ी हुई मिली। स्नो गिर चुकी थी रात में, तो उस पे स्नो थी और कुछ वो सब चीजें मिली, आपकी रैपर्स मिले, सोडा के बॉटल मिले, खाना पीना मिला, बट इनमें से किसी का कोई ट्रेस नहीं। ऐसे गाड़ी में चाबी नहीं थी, टायर वायर सब सही थे। तो इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, अपना वो वायर जो भी लगा के करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो यानी कि ब्रेक डाउन भी नहीं था, गाड़ी अपना उठा के ले गए। अनफॉर्चुनेटली स्नो स्टॉर्म आया और पूरे उस एरिया में स्नो से कवर हो गया, तो ढूंढ नहीं सकते थे आप। 3-4 महीने बाद शायद कुछ बाइकर्स उस एरिया में ट्रैवल कर रहे थे, तो वो एक जगह जाके रुके अपना कि चलो सीनरी को एंजॉय कर लेते हैं। उनमें से एक की नजर नीचे पड़ी तो एक ट्रेलर खड़ा हुआ था।
तो उन्होंने ऐसी जिज्ञासा पूर्वक नीचे चले गए ट्रेलर देखने कि भाई क्या है। तो उसमें से एक शीशा टूटा हुआ था और इन्होंने जैसे एंटर करने की कोशिश करी तो बड़ी भयंकर स्मेल आई। पता लगा अंदर उनमें से एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि पूरी डिकम्पोज लगभग हो चुकी थी। उसमें उसकी दाढ़ी बड़ी हुई दिख रही थी इन्हें। तो इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस आई। पुलिस को और कोई ट्रेस अगेन नहीं मिला सिवाय उस डेड बॉडी के। उस पे 8 कंबल पड़े हुए थे। उस ट्रेलर के अंदर खाने पीने का सामान था, उस ट्रेलर के अंदर आग जलाने का सामान था। लेकिन वो बंदे की जो डेड बॉडी थी वो 50% वेट लूज कर चुका था। अब आप ये बोल सकते हैं कि चूंकि उनकी थोड़ी सी डिसेबिलिटी थी तो उतना दिमाग में नहीं आया होगा। अब बाकी के 4 का कोई अता पता नहीं। अगले 2-3 दिन में उनमें से 2 की डेड बॉडी थोड़ा दूर मिली, हाइपोथर्मिया की वजह से। ठंडा उनको रीजन वही मिला कि इसकी वजह से खत्म है, लेकिन उनकी डेड बॉडी जानवर खा चुके थे। एक डेड बॉडी तीसरे दिन या चौथे दिन मिली एक और एरिया में, वो भी हाइपोथर्मिया की वजह से। लेकिन जो 5वां बंदा था उसका आज तक नहीं पता। तो वह मार के भाग गया। उसका कोई क्लू नहीं है। सब में दिक्कत थी, ये एविडेंट था। लेकिन मिलिट्री के 2 बंदे थे, उनमें से दोनों को प्रॉपर ट्रेनिंग इतनी तो मिली होगी कि यार हाउ टू सर्वाइव। मिलिट्री में ये ट्रेनिंग तो बाय बेसिक हाइजीन वाली बात होती है, लेकिन कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई थी ट्रेनर के अंदर सिवाय वो कंबलों के जो 8 कंबल पड़े हुए थे। तो क्या कर रहे थे वो? कोई एविडेंस नहीं है उस चीज़ का। वो वहाँ पहुँचे क्यों थे ये नहीं पता, क्योंकि उनको तो वापस अगले दिन मैच खेलने पहुँचना था। लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में वहीं क्यों पहुँचे, गाड़ी इतनी दूर, और वो 20-25 मील की दूरी पे डेड बॉडी मिली है, तो वहाँ से वहाँ तक क्यों गए किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। ये तो समझ ही नहीं आ रही। तो दियातलोव पास के बारे में पढ़िएगा, वो अपने आप में और भी फैसिनेटिंग है। रेडियो एक्टिविटी 2 डेड बॉडी पे मिलना, जो कि नॉर्मल एक एक्सपेडिशन पे पूरा का पूरा ग्रुप निकला हुआ है, और उनके जो बॉडी पार्ट्स थे सब तितर बितर पड़े होने, वो भी अपने आप में अजीब इंसिडेंट है।